अस्सलाम वालेकुम उनसा डिजिटल के नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। आज जो हमारा मौजू है ना वीडियो का, वो बड़ा मुनफरिद, बड़ा जबरदस्त, नॉलेजेबल है। यानी कि ना कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों तमाम अशिया का इल्म सिखाया था। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर लें। फिर हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं कि जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों को ये बताया, आगाह किया ना कि अल्लाह पाक जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को तख्लीक करने वाला है, तो फिर उन फरिश्तों के दिमाग में बहुत से ऐसे सवालात आए कि अल्लाह पाक जो है ना, क्या हमसे बेहतर कोई ऐसी तख्लीक करने वाला है जो कि हमसे ज्यादा इबादत गुजार होंगे, और हमसे अल्लाह पाक कोई भी ऐसा नायब नहीं बनाएगा जमीन पर जो कि हमसे कम इल्म वाला हो। तो उनके दिमाग में कई किस्म के सवालात चल रहे थे, डाउट्स चल रहे थे। उन्होंने फिर अल्लाह पाक से ये सवाल किया कि क्या अल्लाह ताला ये जो अल्लाह ताला आप जो ये नायब बनाने वाले हैं दुनिया में, तो उसको इसलिए बना रहे हैं ताकि वो फसाद पर पकड़ें। तो उन्होंने ये सवाल भी इसलिए पूछा था, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ना मुनकिर नहीं थे, ना ही वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से कोई हसद करते थे, बल्कि वो उनके अंदर ये तजस्सुस पैदा हो गया था ना कि जब अल्लाह पाक ने उनको आगाह किया इस अजीम तख्लीक के बारे में, मैं मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, और उसको अपना नायब बनाऊंगा, तो तब उन्हें ये तजस्सुस पैदा हो भी, तो क्या वो हमसे भी ज्यादा अजीम है या हमसे ज्यादा इबादत गुजार है। तो इस वजह से उनके दिमाग में इस किस्म के सवालात उठ रहे थे। उन्होंने जो सवाल किया था अल्लाह पाक से कि क्या आप नायब बनाएंगे कि वो जमीन पर फसाद बर्पा करेगा। तो ये सवाल इस वजह से था कि जिन्नात की जो तख्लीक है ना, वो 2000 साल पहले हो गई थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से। तो जिन्नात बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा फसाद करते थे। और दूसरा ये कि उन्होंने लौह महफूज से ये इल्म हासिल किया, तो उन्हें खबर मिली थी, वो हरूत और मारूत नामी फरिश्ते थे, उनसे मिली थी, और उन्होंने भी आगे एक सज्जल नामी फरिश्ते से ये सुना था जो कि उनसे कोई ऊपर की मंजिल पर आता था, जिससे ये लौह महफूज से इल्म हासिल हुआ था। तो ये कुछ चंद सवालात थे जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये डाउट्स आ रहे थे। तो अल्लाह पाक तो दिलों के हाल बेहतर जानता है। तो अल्लाह पाक ने उनसे फरमाया फरिश्तों से कि जो तुम नहीं जानते ना, वो मैं बेहतर तौर पर जानता हूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में से क़यामत तक इतने शुहदा, सालिहीन, अंबिया कराम, रसूल आएंगे और सालिहीन पैदा होंगे, सिद्दीकीन पैदा होंगे। तो इसलिए अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इल्म की बरतरी को जाहिर करने के लिए फरिश्तों पर उन्हें हर चीज का इल्म सिखा दिया था, हत्ता कि हर जानवर, हर परिंदा, इंसान, चीजें, इर्द गिर्द के अशिया यानी कि पहाड़, समंदर, दरिया, जजीरे, खाने पीने की अशिया और इस खाने पीने के इस्तेमाल होने वाले बर्तनों तक के नाम भी अल्लाह ताला ने उन्हें सिखा दिए थे। एक एक चीज का नाम बताया था। और फिर जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया, सारे फरिश्तों की जमात के सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया, आमना सामना हुआ दोनों का, फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से सवाल किया कि ए मेरे फरिश्तों, चलो अब तुम उन चीजों के नाम बताओ, वो इल्म बताओ जो तुम्हें मैंने नहीं सिखाया, तुम खुद से जानते हो। किसी चीज के ऐसी चीजों के नाम बताओ, कोई ऐसा इल्म बताओ। अल्लाह ताला, तू बेहतर जानता है, हम तो नहीं जानते। जो इल्म जितना तूने हमें सिखाया, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। फिर अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि अब तुम तमाम अशिया के नाम बताओ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूरी कायनात की हर चीज के नाम बता दिए फरिश्तों के सामने, यानी कि फरिश्तों के सामने उनके इल्म की फोकियत जाहिर हो गई। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज तमाम ईमान वाले जमा हो जाएंगे एक जगह और कहेंगे कि हम बारगाह इलाही में पेश करने के लिए किसी को अपना शफी न बनाएं। तो तमाम सब जमा होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि आप अबुल बशर हैं, आपको अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, तो आप हमारी शफात फरमाएं और हमारे शफी बन जाएं। वही शान अल्लाह मकसूद थी अल्लाह पाक को बयान करने, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने आपको तमाम अशिया का नाम सिखाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।